हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी का अध्याय 2 सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 2 सर्वनाम। अभी हमने पहला चैप्टर पढ़ा था संज्ञा, अब दूसरा पढ़ेंगे सर्वनाम। दूसरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे सबसे पहली हेडिंग सर्वनाम। सर्वनाम के बारे में हम परिभाषा जानेंगे। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मोहन आज स्कूल नहीं गया, उसे दिल्ली जाना था। इस वाक्य में मोहन के स्थान पर हमने उसे का प्रयोग किया, अतः उसे सर्वनाम है। अतः उसे सर्वनाम है। जो उसे है मोहन, जैसे हमने पढ़ा मोहन आज स्कूल नहीं गया। कौन नहीं गया? मोहन। मोहन नहीं स्कूल गया, लेकिन उसे दिल्ली जाना था। हमने ये तो नहीं लिखा। अगर ये लिख देते मोहन दिल्ली, क्यों मोहन को दिल्ली जाना है, तो ये संज्ञा हो जाती। लेकिन मोहन के स्थान पर हमने उसे दिल्ली जाना था इसका प्रयोग किया है, तो इस वाक्य में उसे सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। नंबर 2 होता है निश्चितवाचक सर्वनाम। नंबर 3 होता है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। नंबर 4 होता है संबंध सर्वनाम। नंबर 5 होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 6 होता है निजवाचक सर्वनाम, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। अब हम पहली हेडिंग पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हों पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले या किसी बात की जाए, जिसकी बात की जाए उसके विषय में ज्ञान कराते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसके मुख्य 3 रूप होते हैं। उत्तम पुरुष, बोलने वाला उत्तम पुरुष कहलाता है, जैसे मैं, हम, मेरा आदि। मध्यम पुरुष, जिससे बात की जा रही है वह मध्यम पुरुष, जिससे बात की जा रही है वह मध्यम पुरुष कहलाता है, जैसे तू, तुम, तेरा आदि। अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष होता है। अन्य पुरुष सामने उपस्थित नहीं होता। अन्य पुरुष सामने उपस्थित नहीं होता, जैसे वह, वे, उनका, उनके, उसकी आदि। ठीक है। नंबर 1 जैसे हमने पढ़ा उत्तम पुरुष, जो बोलने वाला उत्तम पुरुष, और जिससे बात हो रही हो मध्य पुरुष, और जिसकी बात हो रही हो वो अन्य पुरुष। अब हम सेकंड हेडिंग पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। सेकंड हेडिंग है निश्चयवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है। वे सर्वनाम जिससे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान होता है उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे यह, वह, इन्हें, उन्हें आदि। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, वे सर्वनाम जिनसे किसी निश्चित वस्तु का ज्ञान हो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण, यह आदमी सही नहीं है। कौन नहीं है? यह हमें दर्शाता है ये किसी वस्तु का किसी वस्तु की ओर संकेत कर रहा है या निश्चय कर रहा है कि यह, मतलब हम किसी आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। सेकंड उदाहरण है, सामने जो पीला मकान दिखाई दे रहा है वह शर्मा जी का है। वह ये हमें बता रहा है कि वहाँ जो खड़े हैं, या मतलब वह जो वहाँ पर मकान है वो मकान है शर्मा जी का। तो ठीक है। सेकंड कुछ और उदाहरण भी हैं, जैसे यह कविता सोनू हंस की है। यह कविता कौन है? कविता किसकी है? सोनू हंस की। क्या है? यह कविता। यह हमें प्रदर्शित करता है कि यह निश्चय है कि यह कविता है जो वो सोनू हंस की है। और अगला उदाहरण है, मैं उन्हें जानता तक नहीं। मैं किन्हें नहीं जानता? उनको या उन्हें। मैं उन्हें जानता तक नहीं हूँ। तो ये उन्हें है जो ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है। अब हम अगला पॉइंट पढ़ेंगे अनिश्चितवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चय या निश्चित ज्ञान ना हो। वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। वे सर्वनाम जिनसे किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो
उन्हें अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, किसी, कुछ आदि। उदाहरण देखते हैं, यह कोई, यहाँ कोई रहता है। पता तो है नहीं कि कौन रहता है, तो यहाँ निश्चित तो है नहीं कि कौन रहता है। यहाँ कोई रहता है मतलब पता ही नहीं है कौन रहता है। सेकंड उदाहरण, यहाँ किसी को भी आने की इजाज़त नहीं है। यह यहाँ किसी एक व्यक्ति के लिए तो कहा नहीं गया कि कोई ये व्यक्ति नहीं जा सकता। अगला उदाहरण है, वहाँ से कुछ ले लेना। वहाँ यहाँ पे कोई जगह फिक्स तो है नहीं, या कोई निश्चित नहीं है कि कौन सी जगह से लेना है। उन्होंने कहा वहाँ से कुछ ले लेना। कुछ, कोई चीज़ फिक्स ही नहीं है, कुछ भी ले लेना। कोई ये तो है नहीं कि कोई पेंसिल ले लेना, रबड़ ले लेना, पेन ले लेना। यहाँ से उन्होंने कहा वहाँ से कुछ ले लेना, कोई निश्चय ही नहीं है कि क्या लेना है। अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो एक शब्द का दूसरे के साथ संबंध जोड़ते हैं। वे शब्द जो एक शब्द का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। वे शब्द जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ते हैं उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसमें लाठी और भैंस जिसकी मतलब मेरी लाठी मेरी भैंस। इसमें जिसकी उसकी किसी एक ही व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है। इसमें संबंध है जिसकी और उसकी में। जो करेगा सो भरेगा, मतलब जो कर्म करेगा उसी को वो फल मिलेगा, या जो गलत काम करेगा तो उसको भरना पड़ेगा। ठीक है। अब अगली हेडिंग पढ़ेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगली हेडिंग है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं। वे सर्वनाम जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, कैसे, क्या आदि। उदाहरण, यहाँ कौन रहता है। यह हम पूछ ही रहे हैं, तो यहाँ के पूछ ही रहे हैं ना कि यहाँ पर कौन रहता है। हमें पता तो है नहीं यहाँ पर कौन रहता है, तो हम किसी से पूछ रहे हैं, तो ये प्रश्न है। मैं वहाँ कैसे जाऊँ, मतलब मैं वहाँ कैसे जाऊँ, तो मुझे पता तो है नहीं कैसे जाऊँ, तो ये मैं किसी से पूछ ही रहा हूँ। जैसे हम कहीं पे जाते हैं तो कहते हैं मैं वहाँ कैसे जाऊँ। क्या तुम वहाँ जाओगे, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या तुम भोपाल जाओगे, तो किसी से मैं पूछ ही रहा हूँ कि तुम क्या वहाँ जाओगे या क्या तुम वहाँ जाओगे। ठीक है, समझ में आ गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें प्रश्न जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयुक्त हो प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है, अगली हेडिंग पढ़ेंगे अब हम निजवाचक। अगली हेडिंग है निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने आप को आप या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे आप भला सो जग भला। जैसे आप भला सो जग भला। तो अब हमने पढ़ लिए हैं। अब हमने सबसे पहला पढ़ा था सर्वनाम, और हमने सर्वनाम के प्रकार भी पढ़ लिए हैं। सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष सर्वनाम, निश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चितवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, और प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब हमने 6 ही प्रकार पढ़ लिए हैं, तो अब हम इस पर कुछ प्रश्न हल करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। सर्वनाम, अभी हमने चैप्टर पढ़ा था सर्वनाम। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं क्या कहलाते हैं, सर्वनाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है, कौन सा है इनमें, उत्तम पुरुष है, मध्य पुरुष है, या अन्य पुरुष है, या ये सभी हैं। अभी हमने पढ़ा था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें हमने 3 भेद पढ़े थे, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी, क्योंकि पुरुषवाचक सर्वनाम के ये तीनों भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम है, अनिश्चित इसमें क्या है, कोई है, कुछ है, या किसी है, या हो जाएगा ये सभी। अनिश्चितवाचक सर्वनाम अभी हमने पढ़ा था, यदि वाक्य जिसमें कोई भी वस्तु का कार्य जो निश्चित ना हो, अनिश्चित है। जैसे कोई भी कार्य होना है वो अनिश्चित है, तो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे उदाहरण भी पढ़े थे, जैसे किसी वाक्य में कोई आ जाए, कुछ आ जाए, किसी हो जाए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी। अनिश्चितवाचक सर्वनाम में ये सभी होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 4।
जैसी करनी वैसी भरनी। रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है? सर्वनाम का कौन सा भेद है? जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, इसमें सर्वनाम का रेखांकित अंश का सर्वनाम का कौन सा भेद है? उदाहरण है पुरुषवाचक, संबंधवाचक या प्रश्नवाचक या निजवाचक। अभी हमने पढ़ा था संबंधवाचक, जिसमें किसी एक ही चीज का दो शब्दों से संबंध हो, दो शब्द सर्वनाम में संबंध हो। तो इसमें जैसी करनी मतलब जैसा करोगे, वैसी भरनी मतलब वैसा भरना पड़ेगा। मतलब व्यक्ति तो कोई एक ही है, एक ही व्यक्ति में संबंध है कि वो जैसा कर्म करेगा वैसा ही भरना पड़ेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा बी, संबंधवाचक सर्वनाम। इसका आंसर हो जाएगा बी, संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, यह काम उन्हें अपने आप करने दो। रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है? रेखांकित अंश में सर्वनाम का कौन सा भेद है? यह काम उन्हें अपने आप करने दो। अपने आप अभी हमने पढ़ा था निजवाचक में, निजवाचक की परिभाषा पढ़ी थी कि वे सर्वनाम जहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप का प्रयोग करे वहाँ निजवाचक सर्वनाम होता है। इसमें अपने आप करने दो, अपने आप का शब्द का प्रयोग किया तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। इसका आंसर हो जाएगा निजवाचक सर्वनाम। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये जो ऑप्शन दिए हों तू, वह, तेरा, तुम, इनमें से अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। जिसके बारे में बात की जाती है वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वह, वे, उनका, उससे, तुम। जैसे उदाहरण में तुम दिया है तो ये हो जाएगा अन्य पुरुष, और अन्य तुम नहीं होगा, वह जिसके बारे में बात की जा रही है, वह हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, वह किसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी, वह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है वह। ठीक, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम अभी हमने पढ़ी थी, जिस सर्वनाम में किसी का काम निश्चित हो या किसी का नाम या किसी की पहचान निश्चित हो उसे हम निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। और निश्चितवाचक सर्वनाम को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमें लॉक करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा संकेतवाचक सर्वनाम। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। वहाँ कौन जाएगा? इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है? जिसमें हमें प्रश्न का अनुभव हो, जैसे कौन, कहाँ, कैसे आदि। तो ये इसमें हो जाएगा कौन। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, वहाँ कौन जाएगा। कौन इसमें प्रश्नवाचक शब्द हो जाएगा। तो इस 8वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, कौन। आगे प्रश्न पढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 9। जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वही अपने काम में, जिसे भी देखूं वही अपने काम में व्यस्त है। वाक्य में रेखांकित अंश कौन से सर्वनाम है? जिसे भी देखूं मतलब हम जिसे देख रहे हैं वह भी काम में व्यस्त है। तो किसी एक ही व्यक्ति को देख रहा है वही व्यस्त है, तो इसमें एक दूसरे का संबंध हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा संबंधवाचक वाक्य। निजवाचक, इसमें किसी निजता की बात ही नहीं हो रही, संकेतवाचक की भी नहीं हो रही। अनिश्चित, इसमें काम तो हो निश्चित तो है ना कि जिसे भी देख रहे हैं, हम किसी को देख रहे हैं ना, तो इसमें किसी को देख रहे हैं वही काम में व्यस्त है। तो इसका ऑप्शन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, संबंधवाचक। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। जिन सर्वनामों से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता, जिन सर्वनामों में से किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान नहीं होता वहाँ कौन सा सर्वनाम होता है? जिसमें हमें किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाती है। जी तो हमने पढ़ी है अनिश्चितवाचक। जिन सर्वनामों में किसी वस्तु का निश्चित ज्ञान ना हो वह अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहलाती है। 10वें का आंसर हो जाएगा सी। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत हमारे पास ऑप्शन है हम, उनका, वे या उसकी।
हमारा प्रश्न है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। आंसर हो जाएगा ए। अब क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। मुझे कल शहर जाना है। वाक्य में सर्वनाम शब्द है। वाक्य में सर्वनाम शब्द है। मुझे कल शहर जाना है। वाक्य में सर्वनाम क्या है? सर्वनाम क्या है? वाक्य में सर्वनाम हो जाएगा मुझे कल शहर जाना है। किसको जाना है? मुझे। तो मुझे किसी नाम की जगह पे प्रयोग किया जाएगा, मतलब किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए। संज्ञा के स्थान पर मुझे प्रयोग किया गया है, तो इसमें सर्वनाम हो जाएगा मुझे। आंसर नंबर ए, 12वें का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है खाली स्थान चा है, खाली स्थान रा है, वहाँ वाक्य में उचित सर्वनाम शब्द क्या होंगे? जो चा है वो रा है, गलत हो जाएगा। जहाँ चा है वहाँ रा है, या जैसा चा है वैसा रा है, या जब चा है तब रा है। इसका जैसे जहाँ चाह हो वहीं रा है, जहाँ चाह वहीं रा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। वाक्य में उचित सर्वनाम जहाँ चाह वहाँ रा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। स्वयं और आप किस प्रकार के सर्वनाम है? स्वयं और आप किस प्रकार के सर्वनाम हैं? ऑप्शन है निश्चितवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। स्वयं और आप, इसमें संबंध है, इसमें क्या है? संबंध है, तो इस संबंध तो नहीं, इसमें क्या है? निज। हमने पढ़ा था आप या अपने आप, यदि किसी को संबंध इसमें है नहीं है। निश्चित यहाँ पे कोई है नहीं है। पुरुषवाचक कोई है नहीं है, यहाँ पे हो जाएगा निजवाचक, क्योंकि स्वयं या अपने आप या आप, यदि कोई वक्ता आप या अपने आप का प्रयोग करता है तो वह निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। प्रश्न संख्या 15 से 22 में दिए गए वाक्यों की पूर्ति उचित सर्वनाम शब्दों से कीजिए। ठीक है, प्रश्न नंबर 15 से 22 तक देखना है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे। इसी गांव में रहते हैं। कौन रहते हैं इसी गांव में? हम या मैं या यह या उन्हें तो बिल्कुल नहीं होगा। यह इसी गांव में रहता है या मैं इसी गांव में रहते हैं, नहीं होगा। मैं इसी गांव में नहीं रहते, या हम इसी गांव में रहते हैं, या यह इसी गांव में रहते हैं, गलत हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा हम इसी गांव में रहते हैं, क्योंकि वाक्य में बहुवचन है और हम बहुवचन होता है। हम इसी गांव में रहते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15वें का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आज शाम को आप खाली स्थान कर रहे हैं। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं? आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, मतलब आज शाम को आप खाली स्थान कर रहे हैं, तो इसका ऑप्शन होगा क्या, या कौन, या कब, या कैसे। इसका आंसर हो जाएगा ए। आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि आज शाम को आप कौन कर रहे हैं, या आज शाम को आप कब कर रहे हैं, या आज शाम को आप कैसे कर रहे हैं। तो इसका सही हो जाएगा आज शाम को आप क्या कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। यह वही आदमी है खाली स्थान मैं तलाश कर रहा हूँ। यह वही आदमी है खाली स्थान मैं तलाश कर रहा हूँ, तो इसमें उसे या जिसे या किसे या वैसे, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी। यह वही आदमी है जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ। यह वही आदमी है, मैं अपना काम खाली स्थान करता हूँ, तो ऑप्शन है ए अपने, या स्वयं, या जो, या सो। तो इसमें हो जाएगा मैं अपना काम अपने करता हूँ, ये तो नहीं होगा। या मैं अपना काम स्वयं करता हूँ, ये भी नहीं होगा। मैं अपना काम जो करता हूँ, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। क्या करता हूँ? मैं अपना काम स्वयं करता हूँ। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ खाली स्थान तो रहता ही होगा। यहाँ खाली स्थान तो रहता ही होगा। यहाँ कुछ तो रहता ही होगा, नहीं होगा। यहाँ कभी तो रहता ही होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ नहीं तो रहता ही होगा, ये भी नहीं होगा। यहाँ कोई तो रहता ही होगा, हाँ ये सही हो जाएगा। यहाँ कोई तो रहता ही होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। यहाँ खाली स्थान आना चाहिए, यहाँ खाली स्थान आना चाहिए, यहाँ मैंने आना चाहिए या उन्हें आना चाहिए, यहाँ तुम आना चाहिए, यहाँ वे आना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ उन्हें आना चाहिए, यहाँ उन्हें आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। वे भी खाली स्थान भी अजनबी हैं, खाली स्थान भी अजनबी से कोई खाने पीने का सामान ना लें। ऑप्शन है कोई या कुछ या किसी या इसी। ऑप्शन है कोई, कुछ या किसी या इसी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा किसी भी अजनबी से कोई भी खाने पीने का सामान ना लें। किसी भी अजनबी से खाने पीने का सामान नहीं लेना चाहिए। ये हमारे मम्मी पापा भी हमें बताते हैं और हमें क्या पता कोई क्या मिला के दे दे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। जैसा भी हो देश, खाली स्थान ही बदलो भेद। अभी हमने एक उदाहरण पढ़ा था, जैसा भी हो देश वैसा बदलो भेद। तो इसका तो ऑप्शन डायरेक्ट ही है वैसा, ऑप्शन नंबर डी। जैसा ही हो देश वैसा ही बदलो भेद। अब हमने सारे पहले सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया है सर्वनाम। इसके सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं। सभी प्रश्न हमने 22 पढ़ लिए, उसके प्रकार पढ़ लिए, उसके प्रश्न पढ़ लिए। अभी हमारा चैप्टर हो गया कंप्लीट। यदि आप लोगों को अध्याय 2 सर्वनाम हमने पढ़ लिया है, यदि आप लोगों को ये चैप्टर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और मेरी मेहनत दिखी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अपनी अगले चैप्टर हम पढ़ेंगे उसके लिए आप लोग कमेंट करें, ठीक है। चैप्टर जैसा लगा हो या मेरी पढ़ाने की मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो अच्छा सा कोई कमेंट करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल श्री बालाजी कोचिंग क्लासेस ललितपुर को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।